केंद्र की ओर से राज्यों के एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा दोराई साप्ताहिक ट्रेन की हुई शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल ने सामूहिक प्रयास से विकसित झारखंड पर दिया बल। जमशेदपुर में चेंबर के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। नवीन जायसवाल विधानसभा में भाजपा के बने मुख्य सचेतक। विधायक राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को उप सचेतक की जिम्मेदारी। कई नेताओं ने दी बधाई। और खरसावां थाना क्षेत्र में एक चेक डैम में नहाने के दौरान 4 युवकों की मौत। इलाके में पसरा मातम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की यात्रा के क्रम में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की और वहां के कई नेताओं से मुलाकात भी की। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्र सरकार द्वारा ढांचागत संरचना के विकास और रेल कनेक्टिविटी पर खास जोर दिया जा रहा है। गोड्डा को आज एक और ट्रेन की सौगात मिली। गोड्डा दोराई अजमेर एक्सप्रेस को रवाना किया गया। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य लोगों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और कहा कि भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राज्यपाल ने सामूहिक प्रयास से विकसित झारखंड के निर्माण पर भी जोर दिया। जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का सफर जारी है। राज्यपाल ने चेंबर के कार्यों की सराहना की। साथियों, आज भारत पूर्ण आत्मबल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। उन्होंने स्वच्छता में पूरे देश में जमशेदपुर को तीसरा स्थान मिलने पर हर्ष जताते हुए इसे सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया। इस शहर को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। हाल ही में इस नगरी ने स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त कर जो राष्ट्रपति महोदय ने सम्मान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। वहीं सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है ताकि विकसित झारखंड का सपना साकार हो सके। झारखंड के पैसे और श्रम से दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं। आज हर बीमारी का इलाज के लिए अधिकांश लोगों को शहर से बाहर दूसरे हैदराबाद, मद्रास, पुणे यहाँ जाना पड़ता है। अच्छे अस्पतालों का निर्माण हो, अच्छे गुणवत्ता शिक्षण संस्थाओं का निर्माण हो, बड़े उद्योगों की स्थापना हो और पर्यटन के रूप में झारखंड को भी एक बड़ा उद्योग डेवलप हो। पर्यटन की असीम संभावना है। ये जो मूलभूत सुविधाएं, हम लोग अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग सबका एक ही ध्येय है कि झारखंड राज्य जो कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है, उसमें वो भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो।
राज्यपाल ने इस दौरान चेंबर के कई सदस्यों को विशिष्ट कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर में वार्षिक लघु ऋण वितरण समारोह में शामिल हुए और स्वदेशी जागरण मंच की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से महिलाएं देश के सतत विकास में भरपूर योगदान दे रही हैं। श्री गंगवार ने लखपति दीदी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड की महिलाएं भी आर्थिक और सामाजिक रूप से लगातार सशक्त हो रही हैं। कारगिल विजय दिवस पर आज लद्दाख के द्रास से लेकर नई दिल्ली और विभिन्न राज्यों में भी कृतज्ञ लोगों ने वीर सपूतों के पराक्रम को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के वीर जवानों के अद्वितीय शौर्य, साहस और बलिदान को आज नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा में जवानों का पराक्रम, अटूट संकल्प तथा राष्ट्रभक्ति सदैव स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर जांबाजों और उनके परिवारजनों को नमन किया। उन्होंने कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कारगिल विजय दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। धनबाद में इस उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें खास और आम सभी शामिल हुए। आर्मी के जवानों और पूर्व सैनिकों की भी इसमें भागीदारी रही। इधर लोहरदगा में भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त ताराचंद और उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उपायुक्त ने भूतपूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के कार्यों की भी सराहना की। विधायक नवीन जायसवाल को भाजपा का विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा विधायक राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को उप सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हटिया विधायक नवीन जायसवाल भाजपा के मुख्य सचेतक के रूप में विधानसभा में महत्वपूर्ण मौकों पर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने इन सबों को नया दायित्व मिलने पर बधाई दी है। श्री जायसवाल को आज दिन भर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा करने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध जताते हुए श्री बावरी ने इसे धर्मांतरण बढ़ाने की साजिश करार दिया। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड पृथक राज्य निर्माण में अटल जी के योगदान को भी याद किया। हम ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता देखना चाहती है। आप अपने चेहरे को, अपने बुद्धि को आप जो है ना, आप बरगला सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंतःकरण में जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध रूप में है, वो कभी यह इनकार नहीं कर सकती है। आप राजनीति के लिए कितना भी आप गढ़ ले किससे, लेकिन वो शुद्ध आत्मा आपको कभी भी इनकार नहीं कर सकती है कि आज अगर झारखंड में मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य लगातार दूसरी बार हेमंत जी को मिला है, तो उसका कारण अटल जी है, जिन्होंने इस प्रदेश को अलग दिया, अलग राज्य बना के दिया। इधर सत्तापक्ष सरकार के इस निर्णय का बचाव कर रहा है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया। मतलब दुख लगता है भाजपा का जो मानसिकता है उससे। अगर ये लोग थोड़ा इतिहास पढ़े रहते या मदर टेरेसा का बायोग्राफी पढ़े रहते तो समझते कि किस तरह से बिना जाति धर्म का भेदभाव किए हुए सभी जात के लोगों को, मुझे लगता है चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, कोई भी रोड में अगर कुष्ठ रोगी मिलता था
तो जिनको कोई छूता तक नहीं था, वैसे लोगों को वो रोड से उठा के उनके घाव को पोंछती थी। रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में जर्नलिज्म ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ रांची जुसारू का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के समग्र विकास में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय को वैश्विक पटल पर उच्च स्थान दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। मौके पर जुसारू के अध्यक्ष चंदन मिश्र, विभाग के निदेशक बसंत झा समेत पूर्ववर्ती छात्र मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ के मुद्दे पर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से घुसपैठी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। संताल में कई इलाकों में जमाई टोले तक बन गए हैं। श्री मरांडी ने सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आदिवासी समाज का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज रांची में प्रदेश महिला कांग्रेस के संगठन सृजन मंथन कार्यक्रम में शामिल हुई और सदस्यों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि संगठन और सरकार में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। झारखंड कांग्रेस में महिलाएं लगातार विभिन्न नेतृत्व के अंतर्गत भी काम करते रही हैं और इन लोगों का मांग भी रहता है, इच्छा भी रहता है कि अधिक से अधिक सरकार के आयोग में भी इन लोगों को भागीदारी मिले, जिसके वजह चीज़ों में भी मंथन आज हुई है। और निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास रहता है कि संगठन में जो कार्यकर्ताओं की मांग है उसको आदरणीय प्रभारी तक या आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। इसके अलावे अभी जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, उसको भी हम लोग कैसे महिलाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी अधिक से अधिक बढ़ा पाए, उसके लिए भी इन लोगों को निर्देशित किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में जमशेदपुर टेल्को की अंकिता कुमारी ने राज्य स्तर पर 30वां रैंक प्राप्त कर लोहनगरी का नाम रोशन किया है। जमशेदपुर टेल्को की अंकिता कुमारी ने पहले ही प्रयास में जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा पास कर अपनी प्रतिभा और मेधा का परिचय दिया है। उन्हें इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 30वां स्थान मिला है। उन्होंने अपनी छोटी बिटिया का पालन पोषण करते हुए नारी शक्ति का लोहा मनवाया। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती तो हैं बिल्कुल, क्योंकि घर संभालना है, बच्चे को देखना है, सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, मुझे लगता है मेरे सपनों को अगर उड़ान किसी ने दिया है तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो अगर हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वहीं अंकिता के पति कान्हा भी अपनी अर्धांगिनी की सफलता से खासे खुश हैं। उन्होंने अंकिता के अथक परिश्रम की भी सराहना की। हमने कभी भी इसको नहीं रोका और जब कभी फ्री रहती है तो क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ती और मेरे को मोटिवेट करती है कि कुछ तुम भी करो, कुछ और बेहतर करो जी। तो हमेशा इसके साथ हर इसका जो भी इसका काम करने की इच्छा हम हमेशा साथ रहेंगे। निश्चित रूप से अंकिता कुमारी ने जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित कर नजीर पेश की है। जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगी कंपनी से लेवी मांगने वाले पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसको एसटीपीओ वेदांत शंकर ने बताया कि गुप्त सूचना पर इन दोनों नक्सलियों को लेवी की राशि के साथ छापेमारी अभियान के क्रम में दबोचा गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान में कुड्डू, कैरो और रांची जिला अंतर्गत चान्हो तथा मैकलुस्कीगंज थाने की पुलिस टीम भी शामिल रही। तक जो रोड बन रहा है उसके एवज में कॉन्ट्रैक्टर से लेवी मांगने के लिए आने वाले हैं और लेवी का अमाउंट 5 लाख रुपए था और इसी के क्रम में हमारी टीम भी उस समय वहां पर पहुंची है और कल दिनांक 25/7/2025 को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15,000 रुपये नकद, मोबाइल और टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल जिसका इस्तेमाल घटना में किया गया था, ये जब्त किया गया है।
सरायकेला अंतर्गत खरसावां थाना क्षेत्र के दलाई कला स्थित चेक डैम में नहाने के दौरान आज एक ही गांव के 4 युवकों की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के 6 युवक चेक डैम में नहाने गए थे। इनमें से 4 युवक नहाने चले गए जबकि 2 बाहर खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी में छलांग लगाते समय युवकों का सिर अंदर मौजूद किसी पत्थर से टकरा गया, जिससे वे बेहोश हो गए और डूब गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और प्रशासन को सूचना दी। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई। डैम में 4 युवक नहाने के दौरान पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पहचान स्थापित कर ली गई है, जिसे सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और अब तक कार्रवाई की गई है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज रांची स्थित आवास पर झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत कराया। पलामू उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बेहतर परिणाम के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि कृषि प्रक्षेत्र को नया आयाम मिल सके। पाकुड़ उपायुक्त ने हिरनपुर बाजार रोड में बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मती कार्यों और नालियों का जायजा लिया। उन्होंने सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों में जल जमाव देखकर मरम्मती कार्य में लगी कंपनी को उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया ताकि राहगीरों को असुविधा न हो। दुमका में वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एसबीआई द्वारा शिविर आयोजित कर लोगों को पीएम जनधन योजना और पेंशन योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर नए बैंक खाते भी खोले गए। शिविर में ग्रामीणों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। सरायकेला अंतर्गत टीचागढ़ क्षेत्र में खनिज भंडारण और परिवहन की जांच के लिए जिला खनन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान भंडारण स्थलों और वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। गुमला में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की, साथ ही अगस्त के प्रथम सप्ताह में सभी सीएचसी में विश्व स्तनपान दिवस मनाने का निर्देश दिया। उन्होंने संस्थागत प्रसव दर बढ़ाने और टीबी मुक्त भारत पर विशेष निर्देश दिए। राजकीय श्रावणी मेला के 16वें दिन देवघर बाबा धाम में रिमझिम बारिश के बीच आज सुबह लगभग 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ, जो दिन भर अनवरत जारी है। शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान रहा और कांवरियों ने कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए जलार्पण किया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेला क्षेत्र में सफाई मित्रों द्वारा नियमित साफ सफाई, कचरा निष्पादन, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव और हाइजीन पर विशेष फोकस किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो सके। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून की सक्रियता और डिप्रेशन की वजह से कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये रांची और आसपास के क्षेत्रों से गुजर रहा है। एक डिप्रेशन था गंगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड क्षेत्रों में, वो पिछले 6 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है और अभी झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों के पास केंद्रित है। इसकी जो पोजीशन है वो रांची से 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। इस सिस्टम के अगले 36 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं झारखंड होते हुए उसके सटे हुए उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की दिशा की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इस सिस्टम के प्रभाव में झारखंड, उसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, विदर्भा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा इत्यादि में अनेक स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा और एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा, जिसमें 21 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा हो सकती है, उसकी संभावना व्यक्त की गई है। भारी वर्षा के कारण पूर्वी सिंहभूम के खरकई एवं स्वर्णरेखा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले एवं तटीय इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बागबेड़ा नया बस्ती क्षेत्र में जलजमाव से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार एक्टिव मोड में है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।
पूर्वी सिंहभूम में रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानगो और संकोसाई के निचले मैदानी भाग में कई घरों में अचानक आज सुबह पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि डैम का पानी बिना पूर्व सूचना के छोड़ दिया गया, जिससे ये हालात पैदा हुए। उन्होंने तंत्र की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। लेकिन कोई हम लोग को पता नहीं है कब डैम खोला कब नहीं खोला। पूरा घर में डूबा हुआ पानी है, पूरा सामान सब बर्बाद हो गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.3 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का तापमान 31 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आकांक्षी जिला गढ़वा के प्रगतिशील किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर अपनी आय तो बढ़ा ही रहे हैं, दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। जिले के पिंडरा में पहली बार किसान हेचरी से मछली बीज का उत्पादन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से गढ़वा में मछली पालन को नया आयाम मिला है। नुरुल ओहदा अंसारी जैसे प्रगतिशील किसान केंद्र सरकार के सहयोग से मछली बीज उत्पाद के साथ मछली पालन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से उनके परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। आज मछली पालन के क्षेत्र में मैं एक छोटा सा धंधा शुरू करके आज बड़े पैमाने पर मछली पालन का काम कर रहे हैं। 10 से 15 आदमी को रोज का रोजगार देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का भी सहयोग है। कौसर अंसारी ने भी मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर हेचरी के काम को आगे बढ़ाया है, जिससे उनके तरक्की के द्वार खुल गए हैं। मछली विभाग के प्रशिक्षण और गाइड के द्वारा हम अभी हेचरी संचालन कर रहे हैं, जिसमें प्रेरित प्रजनन कराकर स्पॉन उत्पादन किया जा रहा है, जिसका सप्लाई अभी हम गढ़वा जिला में कर रहे हैं। हेचरी और मत्स्य पालन कार्य में सहयोग करने वाले राजू उरांव भी गढ़वा में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से खुश हैं। जब यहाँ 4 साल से काम पकड़ ली मछली पालन में, पूरा परमिट पैसा मिल जाता बा, पर परिवार को देखा थे कमाते। इधर जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर्य कापसे ने बताया कि गढ़वा में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं और किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर खुद को समृद्ध बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बनी हुई हेचरी है और वो जो किसान हैं वो अब मछलियों को प्रेरित प्रजनन करके बीज बना रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से निश्चित रूप से किसानों और मत्स्य पालकों को संबल मिला है और यह उनके आर्थिक मजबूती का आधार बन रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की ओर से राज्यों के एक और ट्रेन की सौगात। गोड्डा दोराई साप्ताहिक ट्रेन की हुई शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा में दिखाई हरी झंडी।
राज्यपाल ने सामूहिक प्रयास से विकसित झारखंड पर दिया बल। जमशेदपुर में चेंबर के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। नवीन जायसवाल विधानसभा में भाजपा के बने मुख्य सचेतक। विधायक राज सिन्हा और नागेंद्र महतो को उप सचेतक की जिम्मेदारी। कई नेताओं ने दी बधाई। और खसामा थाना क्षेत्र में एक चेक डैम में नहाने के दौरान 4 युवकों की मौत। इलाके में पसरा मातम। पुलिस मामले की जांच में जुटी।